हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं आज आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा कि जो रेलवे के दिव्यांग कर्मचारी हैं अर्थात जो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं उनको क्या क्या बेनिफिट रेलवे की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। भर्ती के प्रक्रिया से लेकर उनके फीस से में जो छूट दी जाती है वो, उनके एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको जो मेडिकल में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके अलावा जो उनको रिक्रूटमेंट के बाद अर्थात भर्ती होने या चयन होने के बाद जो उनको पोस्टिंग में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनको जो अलग से एक्स्ट्रा पास दिया जाता है, एक्स्ट्रा लीव दिया जाता है, जो उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस में डबल दिया जाता है, उनको स्टाइफन दिया जाता है उनके बच्चों को, उनके लिए जो पास उनके बच्चों को देने की जो लिमिट है, जो उनका एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। इसी तरह से उनकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो क्वार्टर अलॉटमेंट के बारे में हो, चाहे उनके लिए ग्रीवांस सेल की बात हो, चाहे उनके लिए एसेसिबिलिटी की बात हो, उनके लिए टॉयलेट की बात हो, उनके लिए अलग से जो प्रावधान है सॉफ्टवेयर का एसबीएफ के माध्यम से, उनके लिए अलग से प्रावधान है, उनके लिए कैंप का, इन सारे विषयों पे हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं या उनको जो स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, इसके लिए प्रावधान कहाँ से है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसमें समानता की बात की गई है और यूएन में भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 2006 में एक कन्वेंशन पास किया गया था। उसी को अडॉप्ट करते हुए हमारे यहाँ इसको 2000 जो एक्ट है 2016 का, उसमें अडॉप्ट किया गया, इसको नोटिफाई किया गया भारत सरकार के द्वारा। और उसमें 17 चैप्टर्स हैं जिसमें प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग तरह के सारी प्रावधान जो हमारे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं या पीडब्ल्यूडी जो लोग हैं उनके लिए सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है और ये कैसे प्रावधान हमारे रेलवे पे भी लागू होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह की डिसेबिलिटी होती है। इस एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि डिसेबिलिटी किस तरह की होगी, बट मुख्यतः 4 तरह की डिसेबिलिटी होती है। VH अर्थात विजुअल हैंडीकैप्ड, HH अर्थात हियरिंग हैंडीकैप्ड, OH अर्थात ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड एंड जो चौथा है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये अभी ऐड किया गया है। तो ये 1-1% करके 4% रिजर्वेशन इसमें प्रदान किया गया है इस एक्ट के माध्यम से, 2016 के एक्ट के माध्यम से, और ये रेलवे में भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जब जो आप एज ए कैंडिडेट जब अप्लाई करते हैं रेलवे के किसी भी श्रेणी में, चाहे वो A कैटेगरी हो, B कैटेगरी हो, C कैटेगरी हो या D ग्रुप का हो, सभी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। और इसके साथ साथ जो डिसेबल कर्मचारी या पीडब्ल्यूडी कर्मचारी है उनको एज का भी बेनिफिट दिया जाता है, अर्थात उनके एज में भी 10 इयर्स का जो बेनिफिट है, रिलैक्सेशन है, वो प्रदान किया जाता है। साथ में जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है उसमें भी कंसेशन प्रदान की गई है इस एक्ट के माध्यम से ही, वो आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से देखना होगा। उसी तरह से जो एग्जामिनेशन है उसमें भी ये पैटर्न दिया गया है कि 2% कम मार्क्स पे भी उनको, जैसे कहीं पे अगर 60% मार्क्स आना है, अगर उनको 58% आ रहा है तो वो भी उनको वो रिलैक्सेशन उसमें, कंसेशन उनमें प्रदान किया गया है। इन 3 चीज़ के अलावा इनको जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसके में भी जो एसेसिबिलिटी है उसके बारे में भी इनको प्रदान किया गया है कि उनके नज़दीक प्रदान किया जाए जहाँ तक हो सके। तो ये जो फैसिलिटी है ये सारे कैंडिडेट्स को, चाहे वो ग्रुप A हो, ग्रुप B हो, ग्रुप C हो, दिया गया है। अब जो पोस्ट है वो पोस्ट का नोटिफिकेशन कैसे आता है, तो पोस्ट की जो एक ब्रॉडर नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने नोटिफाई कर रखा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री को, अलग मिनिस्ट्री को भी एम्पावर किया है कि ये कम्प्रिहेंसिव नहीं है, दूसरी मिनिस्ट्री चाहे तो और भी पोस्ट ऐड कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान इसमें किए गए हैं ताकि हमें एक इक्वल और जो सोसाइटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी, उसका व्यवस्था, उसका निर्माण किया जा सके। रेलवे में आने के बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे उनके पोस्टिंग में ध्यान रखा जाता है कि उनके होम स्टेट में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, या उनकी चॉइस की प्लेसेस जो हो उसमें जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव अवेलेबिलिटी हो, पोस्ट की अवेलेबिलिटी हो, उसमें प्रदान किया जाए। उस हिसाब से जो कैजुअल लीव होती है उसमें भी इनको बेनिफिट दिया जाता है। बाकी कर्मचारी को 8 दिन का कैजुअल लीव मिलता है, तो इन्हें 8+4 एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मिलता है। उसी तरह से जो स्पेशल कैजुअल लीव होता है, अगर किसी डिसेबल कर्मचारी को कोई सेमिनार अटेंड करना है तो उसके लिए उनको 10 दिन का अलग से स्पेशल कैजुअल लीव प्रदान किया जाता है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी, जो उनका प्रमोशन होता है उसमें भी रिजर्वेशन प्रदान की गई है।
और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनको जितने भी कर्मचारी के ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनके ग्रेड पे के हिसाब से या आज के ज़माने में लेवल के हिसाब से दिया जाता है, उसमें डबल उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। साथ में आईटी एग्जाम्पशन भी है, अगर कोई कर्मचारी 79% तक डिसेबल है तो उसको 75,000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 80% प्लस है तो उसको 1.25 लाख का इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से अगर डिसेबल चाइल्ड किसी भी दिव्यांग कर्मचारी का है, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी का है, तो उनका जो ट्यूशन फी है वो डबल हो जाता है। और जो सीसीएल होता है जो कि 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिलता है, वो 22 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिलता है। उसी तरह से पास जो है उसमें भी हायर ग्रेड के पास मिलते हैं, और पास के साथ साथ उनको एक कंपेनियन के लिए, जो अटेंडेंट होता है वो उस तरह का उनको कंपेनियन के लिए बेनिफिट दिया जाता है। तो अभी आपने देखा कि इनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एक तो प्री सिलेक्शंस जो कैंडिडेट को बेनिफिट मिलते हैं, उसमें एज पे रिलैक्सेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया, कंसेशन इन फी हो गई, उनका जो स्पेशल मेडिकल होता है वो अलग से होता है, 2% कंसेशन इन मार्क्स हो गए। उसी तरह से स्क्राइब्स की व्यवस्था की जाती है। तो ये इनको जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। और इसी तरह से फिर इसमें जो बेनिफिट हैं सर, जो पोस्ट सिलेक्शंस बेनिफिट हैं वो ये दिए जाते हैं। साथ में जो क्वार्टर्स में भी उनको रिजर्वेशंस हैं कि क्वार्टर में सर्टेन परसेंटेज उनके लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इनके लिए ग्रीवांसेस सेल की स्थापना की जाती है, जो कि एक प्रावधान है। हर जगह हर डिविजन्स में उनको ग्रीवांसेस सेल बनाया जाता है। और एक SC/ST के नोडल ऑफिसर्स भी बनाए जाते हैं, जो बेसिकली पीडब्ल्यूडी के एक नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं, जो इनकी ग्रीवांसेस, इनकी जो समस्याएं हैं उनको देखते हैं। ये इनके एक पोस्ट सर्विस जो ज्वाइन करने के बाद इतनी सारी बेनिफिट्स, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती। इसके अलावा जो बेनिफिट उनको दिए जाते हैं सर्विस में, इन सर्विस, उसमें है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जो कि जो भी रेट रहता है सरकार का टाइम टू टाइम, वो भी डबल दिया जाता है डिसेबल पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, अगर किसी पीडब्ल्यूडी स्टाफ का बच्चा भी प्रॉब्लम है, उनको वो भी पीडब्ल्यूडी है, तो उसको 3000 रुपीज़ जो है वो अलाउंसेस दिए जाते हैं। उसी तरह से स्पेशल डिसेबिलिटी लीव दिया जाता है, अगर इंजरी हो जाता है किसी तरह का या उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसमें स्पेशल डिसेबिलिटी लीव देने का प्रावधान है, जिस लीव को किसी भी लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, जो कि स्पेशल प्रोविज़न खासकर जो रेलवे कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी रेलवे कर्मचारी है, उनको प्रदान किया गया है। इसके बाद जो स्कॉट होते हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास जो मिलते हैं, उसमें स्कॉट का प्रावधान उनके लिए किया जाता है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, खासकर जब आप कर्मचारी रिटायर हो जाता है, ओल्ड एज में होता है, उस समय के लिए। उसी तरह से जो फैमिली पेंशन है, अगर उसका बच्चा डिसेबल है, उसका सन और डॉटर्स या वार्ड, तो उसको फॉर लाइफ फैमिली पेंशन्स दिए जाते हैं, फुल फैमिली पेंशन्स का जो प्रावधान है उसके तहत। उसी तरह से SBF के माध्यम से अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जैसे उनके लिए अलग से कैंप का प्रावधान है, उनके लिए व्हील चेयर देने का प्रावधान है, उनके लिए जो SBF कमेटी होती है उसमें रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है, साथ में जो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी देने का प्रावधान, सॉफ्टवेयर है वो कर्मचारियों को देने का प्रावधान है, जिससे कि जो डिसेबल कर्मचारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं, जो स्पेशली एबल कर्मचारी हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर पाए, अपना योगदान कर पाए और उनका जो मोरल है वो काफ़ी अप रहे। इसके साथ में जो आप देखेंगे तो SBF के माध्यम से सालाना इनके ऊपर एक वर्कशॉप या सेमिनार भी किया जाता है, जिसमें इमिनेंट पर्सनालिटी जो हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे अरुणिमा सिंह है जो कि पर्वतारोही रही हैं, या स्पेशल पारा ओलंपियंस रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पूरे नेशनल स्तर पर करते हैं, उनको भी बुलाया जाता है और वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच भी टाइम टू टाइम्स देते हैं। SBF के माध्यम से कैंप का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें स्पेशली जो डिसेबल कर्मचारी हैं उनके लिए प्रावधान होता है, उनके विद फैमिली और उनको साथ में अकेले भी अलग अलग कैंप्स किए जाते हैं, जिससे उनका जो एक लगाव है लोगों के प्रति और समाज के प्रति और उनको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी आता है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग किस तरह से ये लोग एंजॉय करते हैं अगर जब भी कैंप का आयोजन किया जाता है। तो ये तो बेसिक प्रावधान है जो मैंने बताएं। इसके अलावा उनको जो अलग से प्रावधान है, जैसे कि जहाँ भी कार पार्किंग है उसमें पार्किंग स्लॉट में इनके लिए स्पेशल ईयरमार्क जगह है जहाँ इनको मिलता है पार्किंग के लिए। जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सारे बिल्डिंग्स डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए, अर्थात पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली होने चाहिए। इसका भी प्रावधान जो एक्ट है पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 उसमें किया गया है सेक्शन 40 के तहत। और ऐसा अभी आप देखेंगे तो लगभग प्रत्येक जहाँ जहाँ बड़े स्टेशन है उसमें भी प्रावधान किया गया है। और जो बड़े बिल्डिंग्स हैं खासकर वहाँ भी DRM ऑफिस हो या जोनल ऑफिस हो या रेलवे बोर्ड ऑफिस हो, वहाँ भी जो रैंप बनाए गए हैं तो बैरियर फ्री जो अप्रोच है वो भी देने का प्रावधान सेक्शन 40 के तहत किया गया है। इसके साथ आप देखेंगे तो मे आई हेल्प यू डेस्क और जो वो भी प्रावधान किए गए हैं। ग्रीवांसेस सेल का प्रावधान किया गया है,
जैसा मैंने पहले भी बताया कि नोडल ऑफिसर का भी प्रावधान किया गया है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो भी 3 स्टैट्यूटरी बॉडी सरकार ने बनाए हैं, जिसमें कि जो कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी हैं वो हैं, जो कि स्टेट में भी हैं, स्टेट कमिश्नर, और सेंटर में हैं। साथ में इनके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनको सपोर्ट करती है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो विजुअली हैंडीकैप्ड हो या लोकोमोटिव हैंडीकैप्ड हो। इन सभी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रही हैं। साथ में जो इनको एसोसिएशन है वो भी काफ़ी बेहतर काम कर रही है और कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान कर रही है। लेकिन इन सब से ऊपर जो है वो है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो माइंडसेट है वो बदलने की ज़रूरत है और उसको और इंक्लूसिव और कम्प्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत है कि हम सभी को एकोमोडेट कर पाएँ। और प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि जो भी हमारे भाई, हमारे दिव्यांग कर्मचारीगण हैं या दिव्यांग स्टाफ हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको हम इनेबल करें, उनको हम एबल बनाएं और उनकी जो क्षमताएं हैं उनका भरपूर प्रयोग करें, उपयोग करें। हम इसी शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।